अहम खबर देंगे आपको। इस वक्त नवाज शरीफ बाहर आ चुके हैं पंजाब हाउस से और यहाँ पर वालिहाना इस्तकबाल उनका जारी है। कारकुनान जो कि सुबह से ही उनके इंतजार में यहाँ पर बैठे हुए थे, उनके चाहने वाले, उनके हमदर्द, और अब नवाज शरीफ पंजाब हाउस से बाहर तशरीफ ले आए हैं और ये उस वक्त के मनाजिर हैं जो कि हमने आप तक पहुँचाए। नवाज शरीफ पंजाब हाउस से बाहर आए हैं और इस वक्त पंजाब हाउस में उनके हमरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे और नवाज शरीफ आए हैं पंजाब हाउस से बाहर और ये उस वक्त के बराह रास्त मनाजिर अब तक न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल, आपको बताते चले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होंगे और इस मौके पर हजारों नून लीगी कारकुनान साबिक वज़ीर आज़म की रैली में शिरकत के लिए सुबह से ही मुंतज़िर थे। बाहर इंतजार किया जा रहा था इनकी जानिब से और अब नवाज शरीफ जो कि पंजाब हाउस से बाहर निकले हैं, इस मौके पर लीगी कारकुनान का जोश और खरोश भी दीदनी नजर आ रहा है। नून लीगी कारकुनों का जोश और खरोश उरूज पर पहुंच चुका है। नवाज शरीफ का एयर कंडीशन और बम प्रूफ लग्जरी कंटेनर पहले से तैयार रखा गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की रैली के लिए अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के पहले से ही तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और इमरजेंसी की सूरत में रूट पर मुख्तलिफ मकामात पर हेलीपैड भी बनाए गए हैं। सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी अहलकार तैनात हुए हैं। नवाज शरीफ अब पंजाब हाउस से बाहर आए हैं और उनका काफिला रवानगी के लिए बस तैयार ही हो रहा है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी पंजाब हाउस पहुंचे थे और वहां पर उनकी जानिब से मुसाफा किया गया था अहम शख्सियात से और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से। अब जबकि ये काफिला रवानगी के लिए तैयार है तो ऐसे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी पंजाब हाउस से बाहर आ चुके हैं, जहां पर लीगी मतवालों की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। नवाज शरीफ के हक में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी की जा रही है और कारकुनान का जोश व खरोश भी दीदनी है। जी बिल्कुल, इस वक्त ये मनाजिर आपके सामने, ये जज्बाती मनाजिर हैं इस वक्त जो देखे जा सकते हैं, जो कि एक ख़ास रंग है पाकिस्तान में सियासी जमातों में और अपने कायदीन को चाहने वालों का। ये एक ख़ास रंग होता है कि अपने कायद से मोहब्बत करने वाले वालिहाना तरीके से इस वक्त बगलगीर हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साथ नवाज शरीफ, और इस मौके के ये मनाजिर भी हमने आप तक पहुँचाए। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए और इस वक्त कारकुनान को यहाँ पर मौजूद लोगों को हाथ हिलाकर जवाब दिया नवाज शरीफ ने गाड़ी में बैठने से पहले, और उससे कबल चंद लम्हात कबल ही शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बगलगीर हुए और उसके बाद यहाँ पर लोगों को हाथ हिलाकर जवाब दिया, बल्कि मुसाफा भी किया यहाँ मौजूद लोगों से जो गाड़ी के साथ मौजूद थे। इसाक़दार भी इस वक्त मंजरनामे के अंदर मौजूद हैं और गाड़ी में तशरीफ़ रख चुके हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। नून लीग का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है और हजारों गाड़ियों का काफिला रवानगी के लिए तैयार नजर आ रहा है। नवाज शरीफ पंजाब हाउस से लाहौर के लिए मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। रवानगी होने जा रही है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर के लिए और इस मौके पर हजारों नून लीगी कारकुनान आज सुबह से ही मुंतज़िर थे कि नवाज शरीफ बाहर आएँ और उनकी एक झलक देखें। आपको इसके साथ साथ ये भी बताएं कि वक्त के हवाले से कुछ ताख़ीर हुई है। 8 बजे का वक्त पहले मुकर्रर किया गया था, लेकिन उसके बाद बताया गया कि शायद 9 बज सकते हैं और फिर ताख़ीर हुई। इस वक्त में अब तकरीबन 11:15 बजे के करीब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ काफ़िले की शक्ल में रवाना हो रहे हैं और पंजाब हाउस से वो बाहर जब निकले हैं तो उस वक्त कारकुनान का जोश व खरोश भी दीदनी था। इससे पहले भी नारेबाजी की जा रही थी। पंजाब हाउस के बाहर कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और ये काफिले की शक्ल में ही यहाँ से रवाना होंगे। ये काफिला डी चौक के लिए रवाना होगा, जहाँ पर पहले से ही मुंतज़िर है बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान भी और कुछ अहम शख्सियात भी। नून लीग की कुछ क़यादत वहाँ पर पहले से मुंतज़िर है जो कि नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रही है। इस मौके पर तमाम तर तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं। जो रूट है उसको हिसार में लिया गया है और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। भारी नफरी तैनात की गई है
ताकि सिक्योरिटी में किसी किस्म की कोई कमी बाकी ना रहे। जी बिल्कुल, इंतजामात के हवाले से जैसे कि हमने आपको आगाह किया और साथी एंकर ने आपको बताया कि यहाँ पर एक वालिहाना इस्तकबाल किया गया है और नवाज़ शरीफ अब रवाना हो रहे हैं। और ये यहाँ से मनाजिर हमने आप तक पहुँचाए कि अब यहाँ से पंजाब हाउस से बाहर निकल आए हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब बाकायदा रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे कबल हमने आपको कुछ देर पहले ये भी बताया था और मनाजिर भी आपको दिखाए थे कि जो एक स्पेशल बॉम्ब प्रूफ बुलेट प्रूफ कंटेनर तैयार किया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, वो भी यहाँ पर पहुँचाया गया। और जब हमारे नुमाइंदे से हमारी बात हुई तो हमको ये बताया गया कि वो मुमकिन तौर पे इस कंटेनर के अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे, ये कंटेनर साथ चलेगा। इस कंटेनर के इर्द गिर्द कमांडोज का हिसार होगा और साथ साथ जो सिक्योरिटी होगी वो भी मामूल होगी। वैसे नवाज शरीफ एक गाड़ी में अपनी जो है उसी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन उनकी सहूलत के लिए और उनके आराम के लिए ये कंटेनर साथ में उनके चलेगा। और इस कंटेनर को खुसूसी तौर पे सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ भी किया गया है। और इस वक्त के जो मनाजिर ये हैं आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें नवाज शरीफ पंजाब हाउस से बाहर आए, आके गाड़ी में अपनी बैठे, यहाँ पर कारकुनान से मुलाकात की, लोगों से मुलाकात की और बगल गिर हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साथ। और उसके बाद अब उनकी गाड़ी यहाँ से रवाना हुई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे डी चौक से मौजूद हैं, आफ्ताब चौधरी हमारे साथ लाइन पे, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे, जानेंगे मजीद। आफ्ताब, अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना हुए हैं नवाज शरीफ पंजाब हाउस से और एक बड़ी तादाद लोगों की वहां पर ही मौजूद थी। इस वक्त डी चौक से क्या तफसीलात है? जी नासर, डी चौक में इस वक्त जश्न का समा है। तमाम कारकुनान मुस्लिम लीग नून के जो आज़ाद कश्मीर से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से मकामी कारकुनान हैं, वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इंतहाई पुरआज़्म है और यहाँ भंगड़ा डाला जा रहा है, लोग रक्स कर रहे हैं और जश्न का समा है। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, चूंकि साबिक वज़ीर आज़म का पहला इस्तकबाल डी चौक के मुकाम पर होगा और डी चौक से लाहौर के सफर का बाज़ाब्ता आगाज होगा। जो रैली शुरू होगी वो डी चौक से ही होगी, तो इसलिए रैली के आगाज के लिए यहाँ भरपूर किस्म की तैयारियां की गई हैं। यहाँ जो डी चौक है उसको नवाज शरीफ के हक में बैनरों से सजाया गया है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। डी चौक की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी पार्टी कायदीन के हमरा डी चौक पहुंचेंगे और डी चौक में वो कारकुनान से मुख्तसर खिताब भी कर सकते हैं और लाहौर के लिए बाज़ाब्ता सफर का आगाज होगा। डी चौक से ये सफर जिना एवेन्यू से शुरू किया जाएगा। जिना एवेन्यू के दोनों अतराफ को सील कर दिया गया है, खारदार तारे लगाई गई हैं, जो रैली की गुजरगाहें हैं उन पर इस तरह जो ब्लू एरिया की इमारतें हैं उन इमारतों की छतों पर शार्प शूटर तैनात किए गए हैं और तमाम इलाका सील है ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। तो तमाम सीनियर पुलिस अफसरान भी इस वक्त डी चौक में पहुंचे हैं ताकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके हमरा चुके वफाकी काबीना के अरकान भी होंगे, अरकान पार्लियामेंट भी होंगे, इसलिए तमाम वीआईपी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सीनियर अफसरान यहाँ मौका पर मौजूद हैं और इंतजामिया के अफसरान भी यहाँ पहुंचे हैं ताकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लाहौर के सफर का यहाँ से जब आगाज हो तो उसको पुरअमन अंदाज में यकीनी बनाया जा सके। और नवाज शरीफ जब जिना एवेन्यू से सफर का आगाज करेंगे तो ये रैली फैसल चौक पहुंचेगी। फैसल चौक से ये रैली इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तरफ मुड़ेगी, जहां से ये रैली फैजाबाद के मकाम पर पहुंचेगी। फैसल चौक पर पहला इस्तकबाल होगा, इस तरह फैजाबाद के मकाम पर दूसरा इस्तकबाल होगा और जब रावलपिंडी की हदूद में दाखिल होगी मरी रोड से ये रैली तो रावलपिंडी में शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, चूंकि जो मुस्लिम लीग नून है वो रावलपिंडी में ताकत का मुजाहरा करेगी और दिखाएगी कि रावलपिंडी डिवीजन जो है बिलखसूस ये मुस्लिम लीग नून का है, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के लोग ही जीते हैं इलेक्शन और इस आइंदा के लिए भी इलेक्शन की जो हिकमत अमली है उसके लिए ये ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं। और कमेटी चौक, रावलपिंडी के कमेटी चौक पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खिताब करेंगे और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ कमेटी चौक पर तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत तय करके पहुंचेंगे, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि इस सफर को पुरअमन अंदाज में और बिल्कुल आस्ता आस्ता जारी रखा जाए ताकि पहला पड़ाव आज रात जो पहला पड़ाव होगा वो जेलम के मकाम पर होगा। तो इसलिए ये रैली लाहौर के लिए जब रवाना होगी तो इसका जो इसकी रफ्तार होगी वो इंतहाई आस्ता होगी ताकि
जगह जगह से कारकुनान को इस रैली में शमूलियत का मौका मिल सके और सिक्योरिटी खदशात के बायस भी रैली के लिए जो उसका जो सफर है या जो उसका रूट है उसको एक इस अंदाज में मुख्तस किया गया है ताकि अमन और अमान को यकीनी बनाया जा सके। तो कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने पार्टी कायदीन के हमरा डी चौक पहुंचेंगे, जहां से वो बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर के लिए सफर का आगाज करेंगे और डी चौक के मकाम पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। जी ठीक, ये बताइएगा कि जो इस्तकबाल के हवाले से तफसीलात हैं वो कारकुनान जो है उनका वालिहाना जोश खरोश तो अपनी जगह पर मौजूद ही है। ये बताइए कि किन किन इलाकों से अभी तक लोगों की आमद हो चुकी है, कौन कौन से इलाकों से लोग अभी भी रवाना हैं, ये क्या तफसीलात हैं अभी तक? जी नासर, डी चौक के मुकाम पर जो काफिले पहुंचे हैं इसमें गिलगित बल्तिस्तान से कुछ काफिले पहुंचे हैं, आज़ाद कश्मीर से कुछ काफिले आए हैं। इस तरह इस्लामाबाद की मकामी जो तंजीम है मुस्लिम लीग नून की, उसके कारकुनान यहाँ पर पहुंचे हैं और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं ताकि अपने कायद का वो इस्तकबाल करें और अपने कायद को रवाना करने के लिए भरपूर ताकत का मुजाहरा भी करें। तो चूंकि कुछ इलाकों से कारकुनान जो है वो अभी तक रवाना है, जो कमेटी चौक पहुंचेंगे, बराह रास्त वो कमेटी चौक पहुंचेंगे जहां साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खिताब करेंगे। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली थी वो अपने कारकुनान को तकसीम किया गया है। जो कायदीन थे उनमें आदाब तकसीम किए गए थे कि और औकात दिए गए थे कि सुबह 6 बजे से दिन 2 बजे तक एक क़यादत जो होगी वो कारकुनान को लाएगी। इस तरह दिन 2 बजे के बाद शाम 6 बजे तक दूसरी जो क़यादत है उसको कारकुनान लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ कायदीन को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और मुख्तलिफ इलाके जो है वो मुख्तार किए गए हैं। जिस तरह फैजाबाद से कमेटी चौक तक और कमेटी चौक से जीटी रोड तक जो होगा ये रावलपिंडी की जो मकामी तंजीम है वो कारकुनान लाएगी। इस तरह जब जीटी रोड पर ये काफिला चढ़ेगा तो फिर जो उस इलाके के एमएनए होंगे या एमपी होंगे वो कारकुनान साथ लाएंगे। इस तरह जब ये जेएलएम की हदूद में दाखिल होगा तो जेएलएम डिस्ट्रिक्ट के जो एमएनएज होंगे और एमपीएज होंगे वो कारकुनान को साथ लाएंगे। तो इस तरह ये तकसीम किया गया है ताकि चूंकि तमाम कारकुनान का इस्लामाबाद से लाहौर तक साथ जाना नामुमकिन है, गर्मी भी है और मौसम की शिद्दत के बायस कारकुनान को सहूलत फराहम करने के लिए तकसीम कर दिया गया है सफ़र। और ये कोशिश की जा रही है कि इस सफ़र को भी पुरअमन बनाया जा सके, चूँकि वफाकी वज़ारत दाखिला महकमा दाखिला पंजाब को जो कुछ क्रैश मौसूल हुए थे उस क्रैश की नज़र सिक्योरिटी रूट मुरतब किया गया है, सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तो इसलिए कारकुनान और कायदीन जो है वो उनकी जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं और चूँकि के शुरा की जरूरत होगी, इस तरह पानी का मसला है, इसलिए मुख्तलिफ जो लीडर हैं कोई खाने का बंदोबस्त कर रहा है, कोई पानी ला रहा है और कोई ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहा है, क्योंकि उनके मुकामी कायदीन कर रहे हैं। तो इसलिए जो कारकुनान डी चौक के साथ जाएंगे मुकाम तक रहेंगे या कुछ चौक तक रहेंगे। आफ्ताब चौधरी जो कि हमें अपडेट कर रहे हैं।